नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। पानीपत अब बदल रहा है, ऐसा असंध रोड को देखने पर लग रहा है। भले लोगों को काफी दिक्कतें हुई, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि ऐसी सड़क बन जाएगी, ये तो उन्होंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था। रात के वक्त असंध रोड पर तिरंगा लाइटें जब जलती हैं तो नजारा बेहद खूबसूरत लगता है। हालांकि बात अगर असंध रोड को 4 लेन करने की जाए तो इसे बनाते वक्त कई अड़चने आई, लेकिन एक बात सही हुई कि समय रहते विधायक प्रमोद विज ने काम रुकवा कर सीवरेज और पानी की पाइपलाइन डलवा दी और नतीजा अब ये है कि ना तो लोग परेशान होते हैं, ना यहाँ पर जाम लगता है। एक बार आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सचमुच पानीपत बदल रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सड़कें बन रही हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि पानीपत शहर में 5 अंडरपास बनाए जाने हैं, जिनमें से कई पर काम भी शुरू हो चुका है। 4 लेन की बात करें तो असंध रोड का शहरी क्षेत्र 4 लेन हो चुका है। गोहाना रोड लगभग पूरा होने को है और अब बारी है पानीपत का सनोली रोड, जिसे 4 लेन करना है। लेकिन इन कामों को करने में काफी दिक्कतें आई, कई विभाग आए जिनमें से परमिशन ली गई, तब जाकर ये काम हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर असंध रोड की बात करें तो ये एक ऐसी सड़क थी जिसे कभी 4 लेन भी किया जा सकता है, ऐसा किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन विधायक प्रमोद विज की बदौलत ये संभव हो सका है और आज ये सड़क बनकर तैयार है। लोग खुश हैं और खुद कह रहे हैं कि पानीपत में ऐसा होना असंभव था, लेकिन वो संभव हो गया। बहुत सुधार हुआ है। हम इसके लिए भी साहब का धन्यवाद भी करेंगे कि एक तो सड़क चौड़ी हो गई, ट्रैफिक जाम नहीं होता और तिरंगा लाइटें लग गई। बाहर से आने वाले इतने खुश होते हैं, वाह वाह करते हैं। बहुत कुछ सुधार हुआ है, अच्छा हुआ है। यहाँ से लाल बत्ती से जाते हैं और नहर तक जाओ तो एक अलग ही नज़ारा हो जाता है। बाहर से आने वाले भी तारीफ़ करते हैं, कोई गेस्ट भी आते हैं, कोई भी आए शहर में जो भी घुसता कहता है यार शहर की तो कायाकल्प हो गई है। रात का तो नज़ारा ही कुछ अलग है जी। रात को जो भी आता है, जो घर से बाहर निकलता है, पैदल घूमने वाला, बाहर से आने वाला, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे वो शहर, पता नहीं शहर ही सारा कुछ बदल गया, कोई नया शहर ही बस गया। बहुत बढ़िया काम हुआ है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं कि कोई छुपाने वाली बात है, सबको नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा काम हुआ है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। असंध पर तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, सड़क चौड़ी हो गई है, लुक बढ़िया हो गई है। बाहर से कोई आता है पता लगता है भाई अच्छी जगह पर आ गए हैं, पहले से बहुत काम हो रहा है। विज साहब रात के समय जो इसका अलग ही लुक होती है। कुल मिलाकर सौंदर्यीकरण बहुत बढ़िया हो गया असंध रोड का। अब ये अगर चौक बन जाए तो इसका ज़्यादा और सौंदर्यीकरण हो जाएगा। ये रामलाल चौक का गोल चक्कर बन जाए तो और सौंदर्यीकरण हो जाएगा। वहीं विधायक प्रमोद विज से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने शहर की इन सड़कों को 4 लेन करवाया है। इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। पहले तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आई क्योंकि स्टेट हाईवे है। दूसरा, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो मेन होती है, इसमें एक समस्या थी कि ये जो रोड का सेक्शन है वो नगर निगम क्षेत्र से निकल रहा है और पीडब्ल्यूडी ने इसका टेंडर लगाया जब इस रोड को 4 लेन करने के लिए, तो उन्होंने अपना काम कर दिया। कंट्रैक्टर ने जब काम चालू किया तो मैंने विजिट किया, तो मुझे देख के हैरानगी हुई कि दोनों तरफ रोड के नहर तक, पुल से लेके नहर तक जो सीवर की लाइन है और वाटर सप्लाई की वो रेगुलर नहीं है, कभी राइट को है कभी लेफ्ट को है। इसका मतलब अगर पीडब्ल्यूडी उसका काम पूरा कर देती, अपना काम करके चले आते, तो वहाँ के निवासियों को अपने कनेक्शंस लेने के लिए सड़कें बार बार खोदनी पड़ती, कभी दाएँ वालों को कभी बाएँ वालों को, तो सड़क क्या रह जाती। तो मैंने इसका काम रुकवाया। इसलिए एक तो ये डिले, पहला डिले ये हुआ कि पहले उसका मैंने निगम से रिक्वेस्ट की कि आप इसका वाटर पाइपलाइन डालिए और इसकी सीवर दोनों तरफ डालिए। आज आप देखेंगे उस काम करने में उनको 3 महीने जरूर लगे, लेकिन आज दोनों तरफ सीवर लाइन भी है और पाइपलाइन भी है। किसी को कनेक्शन लेना हो तो अपनी अपनी साइड से ले सकता है, रोड डैमेज नहीं होगी। लेकिन जब वो सीवर डाला, बहुत डीप सीवर है और उसके बैठने में कुछ समय चाहिए होता है। सीवर के बैठने में घर का लेंटर डालते हो, 15 दिन रुकते हो, लेकिन वहाँ के हमारे व्यापारी भाइयों को नेचुरली उनका बिजनेस ख़राब हो रहा था, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन जब भी कोई डेवलपमेंट होती है उसकी कोई कॉस्ट तो देनी पड़ती है, तो उनकी परेशानी थी, धूल मिट्टी उड़ रही थी। हालांकि हमने बार बार वहाँ पे फायर ब्रिगेड से पानी का छिड़काव कराते थे, लेकिन लोगों ने इस चीज़ का बहुत प्रेशर रखा कि आप ये सड़क जल्दी करिए। जो प्रॉपर टाइम
जो सेटलमेंट का सीवर को देना चाहिए तो नहीं दिया गया, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, पर उसका हम हल कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फॉरेस्ट की, इसमें कोई ट्री थे जो काटने की परमिशन ओनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे देता है, उसमें एनजीटी भी इन्वॉल्व हो जाती है। ये इतनी बड़ी समस्या है और उसके बदले में हमें कहीं ना कहीं लैंड देनी पड़ती है, तो इसको सॉल्व करते हुए बहुत समस्या का टाइम लगा, लेकिन अंततः ये सड़क बन गई। हमारा सौभाग्य है कि सड़क अच्छी है और लोगों की सुविधा, आज ट्रैफिक जाम देखिए ना के बराबर है वहाँ पर, और रोड की क्वालिटी में अगर थोड़ा बहुत फ़र्क है तो उसको हम ठीक करवाया है। पीछे आपके माध्यम से पता लगा कुछ सीवर के ढक्कन ठीक नहीं थे, तुरंत टेंडर लगा के उसको भी ठीक करवाया है। तो जो समस्या आएगी उसको हल कराएंगे, लेकिन सुविधा लोगों को बहुत हो रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जब पिछले कई सालों से काम हो सकता था, कहाँ अड़चन आ रही थी, क्यों नहीं ये सिरे चढ़ मैंने पा बताया रहा था? परमिशंस बहुत चाहिए होती है, तो जैसे permission- मैंने आपकी एनजीटी की प्रॉब्लम बताई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम बताई, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि अगर ये काम बिना सीवर और बिना पाइपलाइन के डाल देते तो लोग इस बात को जल्दी ये सड़क खराब हो जाती। ना, मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा था कि जैसे कांग्रेस सरकार रही है, उस सरकार में भी ये 4 लेन होने का लेना था, लेकिन कोई पेन नहीं लेना चाह रहा था, कोई करना ही नहीं चाह रहा था। पहले की सरकारों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ना सनोली रोड की तरफ, ना गोहाना रोड की तरफ, ना असंध रोड की तरफ। अब आप देखिए अंडरपास इस शहर की पिछले 20 साल से जो होती, 30 साल से जो होती, इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, पर कांग्रेस सरकार ने इसका कभी सोचा ही नहीं कि अंडरपास बनाए जाएं। आज पानीपत के अंदर 5 अंडरपास बन रहे हैं। आप मुझे नॉर्थ इंडिया में दिखा दीजिए, किसी विधानसभा में दिखा दीजिए, पूरे आसपास 300-400 किलोमीटर के एरिया में, कि अगर एक विधानसभा के अंदर 5 अंडरपास बन रहे हो। ये माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद है कि मैंने उन्हें विजन से जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिए उन्होंने सिरे चढ़ाए हैं, और आज 5 अंडरपास अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बहुत जल्दी आपको 3 फ्लाईओवर हमारे अप्रूव होकर आ चुके हैं। अब उसकी टेंडर लगने की प्रक्रिया जारी है। जो फ्लाईओवर है, रेलवे के 2 ओवरब्रिज है और एक हमारा फ्लाईओवर है नहर के ऊपर, उसकी प्रक्रिया जारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-1.5 महीने में उसके टेंडर लग जाएंगे। और स्नोली रोड जो आपने पिछले दिन सुना था, माननीय मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन भी किया है, उसका वर्क ऑर्डर भी इश्यू हो चुका है और बहुत जल्दी उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। लोगों का कहना है कि पहले तो दिक्कत थी, दुकानदारी पर असर हो रहा था, लेकिन अब लगता है कि वो किसी अच्छी जगह पर, अच्छे शहर में है। ना तो यहाँ जाम लगता है और ना ही किसी और चीज की उन्हें दिक्कतें होती हैं। रात के वक्त जब लाइटें जलती है तो शहर की सूरत ही बदल जाती है। बहुत बढ़िया काम हुआ है जी, जब से ग्रीन लाइट लगी है रात को पूरी लुक बढ़िया दिखने लग गई है असंध रोड की। इससे ज़्यादा आज तक पहले कभी देखी नहीं थी, और इसकी वजह से सड़क चौड़ी होने की वजह से ट्रैफिक का भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ट्रैफिक पहले जो जाम रहता था वो जाम बहुत कम होने से फ़र्क पड़ गया। तो बहुत बढ़िया काम हुआ है वीर साहब के उसमें देख रेख में, अच्छी तरह से सुपरविज़न में काम हुआ है। सड़क बहुत बढ़िया बनाई गई है। बाकी जो है कुछ और सुदृढ़ीकरण होता रहे तो साथ साथ बढ़िया रहेगा। बहुत सारा फ़र्क है जी, जाम खुल गया, लाइटें बड़ी अच्छी लग रही हैं, शाम को भी कोई दिक्कत होती नहीं है, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की अपेक्षा पहले से तो बहुत बेटर हो गया जी, रोड चौड़ा हो गया, दुकान वालों को कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत पार्किंग की समस्या है, वो धीरे धीरे ये जाम हटेगा तो हो जाएगा जी। पहले असंध रोड डिवाइडर बनने से पहले बहुत टाइट था, डिवाइडर बनने के बाद बहुत अच्छा बन गया है रोड। अब रोड पे इतना जाम नहीं लगता, तिरंगा लाइटें ऐसे लगती हैं कि बहुत शाम को हमारा शहर बहुत हसीन लगने लगता है। क्या फ़र्क महसूस है? फ़र्क क्या है, बहुत अच्छी, यानी कि अच्छा लगता है भाई। हमारा शहर कोई बाहर से आता है, टूरिस्ट आता है या लोग आते हैं, देखते हैं भाई हमारे शहर के अंदर तिरंगा लाइटें लगी हुई हैं, बहुत अच्छा यानी कि फील होता है। पहले असंध रोड पे सारे जगह जाम वगैरह लगते थे, अब ये डबल लाइन होने से जाम से बच के, एक्सीडेंट से बच के, हमारा ये रोड बहुत अच्छा बन गया। जाम वगैरह सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ फिट हो गया। लाइटिंग का क्या? लाइटिंग सब बहुत बढ़िया बन गई, तिरंगा लाइट लगी है, और क्या सब कुछ लाइट शाम को जल जाएगी 5 बजे, अपना अच्छी लाइटें चलेंगी। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है जी। वहीं अब बरसों पुराने फ्लाईओवर की रेलिंग और फुटपाथ का भी काम शुरू हो चुका है। आने वाले समय में असंध रोड को ये और 4 चांद लगाएगा। फ्लाईओवर के ऊपर भी रंग बिरंगी लाइटें लगाए जाने का प्रावधान है, जिसका टेंडर जारी हो चुका है। उधर सनोली रोड का भी वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है और जल्द ही इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। गोहाना रोड लगभग बनकर तैयार है, यहाँ पर भी तिरंगा लाइटें लगाई गई हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आपको भी लगता है कि पानीपत शहर बदल रहा है? तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।